हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम DLED थर्ड सेमेस्टर का हिंदी विषय देखेंगे और ये है आपका क्लास नंबर 9। तो दोस्तों, इसके पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि आपका जो भी क्लास पढ़ाया जाता है उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पूरी आपको मिलती है उस सब्जेक्ट की, और साथ ही आपके टेलीग्राम चैनल पर टारगेट टीचर जॉब के नाम से भी वो लिंक अवेलेबल है। तो आपको जहाँ भी सुविधा होगी आप वहाँ से अपनी स्टडी करिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अध्याय 1, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कवियों का परिचय। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, गजानन माधव मुक्तिबोध, और आज हम देखेंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, ये आपके लास्ट कवि हैं। उसके बाद हम देखेंगे लेखकों का परिचय। ये थोड़ा लंबा है, उसके बाद आपको थोड़ा आसान ही रहेगा। ये सारी चीज़ें थोड़ा डिटेल में आपको पढ़नी भी है, क्योंकि अगर किसी का भी परिचय पूछता तो उससे संबंधित जो भी उनकी उपलब्धियां हैं या जो भी उन्होंने रचनाएं की हैं उसके विषय में बताना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा हो जाता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर चलिए देखते हैं हम लोग गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, एक बार फिर से निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर कर दिया करिए। दोस्तों, आपसे ये निवेदन है कि आप लोग वीडियोज़ को शेयर कर दिया करिए, क्योंकि आपके शेयर से मेरी मेहनत सार्थक होगी कि मैं आपके लिए जो इतना समय निकाल के आपके लिए इतनी वीडियोज़ बना पाती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप मेरी ये निवेदन ज़रूर मानेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने देखा था रविन्द्रनाथ टैगोर के पहले 2 कवि थे, जो श्री रामधारी सिंह दिनकर और गजानन माधव मुक्तिबोध। तो दोस्तों, उस रामधारी सिंह दिनकर की कौन कौन सी रचनाएं हैं अगर हम काव्य रचनाओं की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, कलिंग विजय, बापू, नीम के पत्ते, नीम कुसुम, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी। तो दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचनाएं ये सारी थी। अब हम देखें अगर गद्य रचनाएं उनके विषय में, तो मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय ये हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था गजानन माधव मुक्तिबोध। उनकी प्रमुख रचना में अगर हम देखें तो कविता संग्रह है जिसका नाम है चांद का मुंह टेढ़ा, ये तार सप्तक से लिया गया है। और कहानी संग्रह में हम देखें तो काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, और निबंध देखें तो नए निबंध, नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये हमने देखा था। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। यहाँ देखिए, पिता देवेंद्र नाथ टैगोर, इनकी माता का नाम शारदा देवी। आगे हम देखें, घर के लोग प्यार से इन्हें रवि बुलाते थे, और बड़े भाई हेमेंद्र ने इन्हें पढ़ाने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। रवि ने कुश्ती, चित्रकारी, व्यायाम, संगीत और विज्ञान में विशेष रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। रवि इनका बचपन का नाम था। तो ये जब बचपन में छोटे थे तो जब इन्होंने इनके भाई ने इनका पढ़ाई का दायित्व अपने ऊपर लिया, तो उस समय वो सबसे ज़्यादा कुश्ती, चित्रकारी, व्यायाम, संगीत और विज्ञान में रुचि लेने लगे थे, और छोटी सी उम्र से ही रवि कविता रचने लगे थे। क्लियर? यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी बचपन में ही कविताएं रचने लगे थे, और 17 वर्ष की उम्र में रवि उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। क्लियर? यहाँ पर हम देखें, चित्रकारी और लेखन में बहुत ही निपुण होकर वो भारत लौटते हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर का विवाह मृणालिनी देवी से हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर जमींदारी संभालने का काम करने लगे, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। यह शांति निकेतन विश्व भारती, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यही शांति निकेतन विश्व भारती के नाम से विख्यात हुआ। आगे हम देखें, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनात्मक प्रतिभा, उनके विचार और आकांक्षाएं कहानियों, कविताओं, उपन्यासों, नाटकों, गीतों तथा चित्रों में उभर कर आई थी। और दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है आमार सोनार बांग्ला, ये इन्होंने ही लिखा था, और
उन्हीं का ही गीत जनगण मन अधिनायक जय है हमारा राष्ट्रगान है। क्लियर? तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके हिंदी में भी आप जब इनकी जीवनी लिखेंगे तो लिख सकते हैं, और अब कॉम्पिटिटिव में भी ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा कहा और गांधी जी ने इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी। क्लियर? तो ये सारी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लेखकों का परिचय, जिसमें हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।